दोस्तों बहुत सारे टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। और हर एक टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में हमेशा जो है अलग अलग सिद्धांत हैं मनोविज्ञान के, उनके जनक के बारे में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम सारे के सारे जो भी मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं और उनके जनक हैं उनको एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो ये आपका जो वीडियो है ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। ये कोई पढ़ने के हिसाब से मत मानना, ये लास्ट टाइम रिवीजन वीडियो है। तो अगर आप कभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले अगर आप ये 1 घंटे पहले ये वीडियो देखेंगे, आधे घंटे पहले या आप 2 घंटे पहले भी देखेंगे तो आपको जो है ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एग्ज़ाम के मात्र आप 1-2 घंटे पहले इस वीडियो को देखें, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन रहेगी। अभी इस वीडियो को बिल्कुल भी चाहे तो ना देखें, एग्ज़ाम के पहले 2 घंटे जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो बताऊंगा कि विलियम जेम्स नामक के मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने तीन जो है इनकी जो 2 चीज़ों के लिए जनक हैं और एक अवधारणा इन्होंने दी है। तो आधुनिक मनोविज्ञान अगर हम बात करें तो उसके जनक विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स हैं और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा जो है विलियम जेम्स ने दी है। तो आपको विलियम जेम्स जो है नाम याद आए तो उसमें आप याद रखिएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान अगर आपको दिमाग में आए तो उसमें विलियम जेम्स हैं जनक। दूसरा अगर आपको आए प्रकार्यवाद संप्रदाय तो ये भी विलियम जेम्स है। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा तो ये विलियम जेम्स है। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण जो हमेशा सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, थॉर्नडाइक। दोस्तों थॉर्नडाइक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं हमने पीछे बात कर चुके हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक की बात करें तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। नेक्स्ट हम ले लेते हैं तो प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके भी जनक है थॉर्नडाइक। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसके भी थॉर्नडाइक है। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। SR थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण अंतरण का सर्व सम अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं यहाँ पर कि करीब आपको लगभग 9 या 10 के करीब आपको यहाँ पर याद रखना है थॉर्नडाइक के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान में भी आपको याद रखना है, प्रयास और त्रुटि में भी याद रखना है, प्रयत्न और भूल में याद रखना है, संयोजनवाद में, उद्दीपन अनुक्रिया में, SR थ्योरी में, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत हो, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत हो, ये सारे के सारे सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अल्फ्रेड बिने और साइमन का मात्र आपको एक ही याद रखना है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक, ये दोनों ने मिलकर ये करा था। तो अल्फ्रेड बिने और साइमन इसमें दोनों आ जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम याद करते हैं तो वो है आपका बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता। तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता याद रखिएगा वो है अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत दिया वो अल्फ्रेड बिने ने दिया। देखिए 2 चीजें याद रखना है, एक तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, तो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने है। एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो अल्फ्रेड बिने ने दिया है। और अब 2 खंड में मत अल्फ्रेड बिने आप लोग याद रखिएगा। देखिए अलग अलग जो सिद्धांत है जैसे कि 2 खंड और 3 खंड, तो ये 1 खंड का तो अल्फ्रेड बिने ने दिया, 2 खंड और 3 खंड का जो स्पीयरमैन ने दिया। तो याद रखिएगा 1 खंड का अल्फ्रेड बिने, 2 खंड और 3 खंड का स्पीयरमैन। अब आ जाते हैं सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये हैं आपके स्पीयरमैन, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। फिर आ जाते हैं बुद्धि का द्रय शक्ति का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने दिया। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत ये गिलफोर्ड ने दिया। तो आपको स्पीयरमैन में यहाँ पर आपको याद रखना है, मैं आपको बता दूं 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया, 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन, बुद्धि का ध्येय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया,
और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया आपका गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना का सिद्धांत आपका गिलफोर्ड ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका थर्स्टर ने दिया। तो याद रखिएगा यहाँ पर गिलफोर्ड को आप याद रखिएगा। तो गिलफोर्ड आपको दो चीजों में याद रखना है आपको गिलफोर्ड को, त्रिआयाम बुद्धि, है ना, त्रिआयाम, आयाम जहां पर आ जाए आपको गिलफोर्ड याद रखना चाहिए। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने, और बुद्धि की संरचना का जो सिद्धांत दिया वो भी गिलफोर्ड ने दिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, तो वो थर्स्टर के आपके यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो थर्स्टर ने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टर है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टर है। तो थर्स्टर में आपको 3 याद रखना है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत हो जाए, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक हो जाए थर्स्टर है, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टर है। आ जाते हैं नेक्स्ट, तो आपका आ जाता है थर्स्टर्न व चेब। तो थर्स्टर ने चेब के साथ मिलकर समष्टि अंतर विधि प्रतिपादित की, समस्त अंतर विधि के प्रतिपादक हैं थर्स्टर्न व चेब। आ जाते हैं नेक्स्ट, थॉमसन, न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत। तो ये जो दिया है ये थॉमसन ने दिया है। बर्ट और बर्नन ने पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बर्ट और बर्नन ने। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, तो नेक्स्ट दोस्तों है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये आरबी कैटल ने दिया। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आरबी कैटल हैं। और एक और महत्वपूर्ण बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत ये हैब ने दिया। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्धि इकाई का सिद्धांत, ये स्टर्न और जॉनसन ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का जो प्रतिपादन किया वो विलियम स्टर्न ने किया। संरचनावाद संप्रदाय के जनक जो दोस्तों हैं वो हैं आपके विलहेल्म मैक्सिमिलिएंट वुंट, है ना, और यहाँ पर आपके एडवर्ड बी टिटेनर। तो ये आपके जो है संरचनावाद संप्रदाय के जनक है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक बात करें तो विलहेम वुंट में लिपजिक और जर्मनी में पहली प्रयोगशाला, ये ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की जनक विलहेम वुंट 1879। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं, ध्यान रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल। मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान जो है पोपोनोजी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलाव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलाव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इवान पेट्रोविच पावलाव। प्रतिस्थापन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलाव। तो पावलाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1 2 3 और 4 ये सिद्धांत याद रखिएगा, पावलाव के बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक बार आप चाहें तो पावलाव, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है पावलाव से हमेशा। तो अनुकूलित अनुक्रिया हो, संबंध प्रत्यावर्तन हो, शास्त्रीय अनुबंधन हो, प्रतिस्थापन हो, ये सारे प्रतिस्थापक हो, ये सारे के सारे इवान पेट्रोविच पावलाव से संबंधित हैं। पुनर्बलन जहां भी नाम आ जाए, सीएल हल यहाँ पर याद रखिएगा, सीएल हल जो है ने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी सीएल हल ने दिया था। तो पुनर्बलन, व्यवस्थित व्यवहार, सबलीकरण, संतोषक और चालक अंतरणोद प्रणोद का सिद्धांत भी सीएल हल ने दिया था। तो याद रखिएगा व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हो, सबलीकरण हो, संपोषक हो, चालक अंतरणोद प्रणोद का सिद्धांत, ये सब सीएल हल ने दिए हैं, तो आपको याद रखना है। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया, और कोहलर, बर्दाइमर और कोप्पा इन्होंने मिलकर बहुत कुछ काम किया है। तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया। सूझ अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये कोहलर, बर्दाइमर और कोप्पा ने दिया। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो है कोहलर, बर्दाइमर और कोप्पा। क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया। तलरूप का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया। कुर्ट लेविन के 3 सिद्धांत है, क्षेत्रीय सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशील संप्रत्यय के प्रतिपादक भी कुर्ट लेविन है। आ जाते हैं नीचे और बात करेंगे हम गुथरी की। यहाँ पर तो गुथरी ने सिर्फ एक यहाँ पर आप बताएं सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत दिया। टॉलमैन ने 2 यहाँ पर आप देखिए साइन चिन्ह का सिद्धांत, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टॉलमैन है। और डेविड ऑशबोल ने आपका अग्रिम संगठक प्रतिमान का प्रतिपादन किया। भाषाई सापेक्षता प्रकल्पना के प्रतिपादक हैं वार्प, याद रखिएगा वार्प। आगे बात करें तो जॉन वी वॉटसन,
इन्होंने मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक ये हैं। और नेक्स्ट है आपका क्लार्क हल, तो ये है आपके अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका अल्बर्ट बंडूरा जी का, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है उसके प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। अधिगम सोपान की के प्रतिपादक हैं गेने। मनोविकास सामाजिक विकास का सिद्धांत दोस्तों एरिक एरिक्सन ने दिया। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने वाला सिद्धांत जॉन ड्यूवी ने दिया। अधिगम मनोविज्ञान का जो जनक है वो हरमन एबिंगहॉस। और आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं डिकॉर्टे। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक हैं हेलेन पार्क हर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी। संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक हैं अल्बर्ट बंडूरा। गेस्टाल्टवाद 1912 में कोलर कोप्पा और यहाँ पर आपके बर्दाइमर और लेविन। संरचनावाद आया 1879 में विलियम बुंट। व्यवहारवाद 1912 में जेबी बाटसन। मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्रायड। विकासात्मक संज्ञानात्मक जीन पियाजे। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा जेरोम ब्रूनर ने दी। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। संबंधवाद 1913 में थार्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 की बात करें तो पावलाव ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है 1938 में स्किनर ने दिया। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में हल ने दिया। अंतर्दृष्टीय सूझ का सिद्धांत 1912 में कोलर ने दिया। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने वाला सिद्धांत दिया जॉन ड्यूवी ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोम ब्रूनर ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जड ने दिया। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले। भाषा विकास का सिद्धांत चोमस्की। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो, बहुत महत्वपूर्ण है, दिया। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरण का सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट है दोस्तों आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी मैस्लो ने दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये डेविड C मैक्लियंड ने दिया। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स कॉफमैन ने दिया। शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक ऑलपोर्ट हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मुरे। और बात करें कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक तो वो है मॉर्गन मुरे। प्रासंगिक अंतर्बोध विधि TAT विधि के प्रतिपादक मॉर्गन मुरे। बाल अंतर्बोध विधि CAT के विधि के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बेलक। रोड्सा स्याही धब्बा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोड्सा। और वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक हैं पाइन बटेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं मे एवं हर्टसार्न। किंडरगार्टन बाल उद्यान विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। खेल प्रणाली के जन्मदाता फ्रॉबेल। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता दोस्तों हैं सिगमंड फ्रायड। और स्वप्न विश्लेषण विधि के भी प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। और दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक, तो वो है एडवर्ड्स किलपैट्रिक। डाल्टन विधि की बात करें तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं ऑबिड डेक्रोली। बिनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन वॉसबर्न। होरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं HI आर्मस्ट्रॉन्ग। समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं JL मोरेनो। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं टर्मन। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण के प्रतिपादक हैं SD पोर्टियस। तो दोस्तों आप लोग ये जो है ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं लास्ट के आपका 1.5 मिनट और लूंगा और इसमें से कुछ 5 से 10 महत्वपूर्ण आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो दोस्तों पहला है स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण, ये टर्मन ने दिया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर 2 प्रश्न, किंडरगार्टन फ्रोबेल और मनोविश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड और स्वप्न विश्लेषण सिगमंड फ्रायड, ये 2 बहुत जरूरी हैं, पूछे जा सकते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण हरमन रोड्सा पूछा जा सकता है। सील गुण का सिद्धांत ऑलपोर्ट ने दिया, पूछा जा सकता है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो पूछा जा सकता है। और लास्ट में आप ध्यान रखिएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। संबंधवाद थार्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया पावलाव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर। प्रबलन पुनर्बलन हल और अंतर्दृष्टि सूझ कोहलर, ये ध्यान रखिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।